अर्थ की एटमॉस्फेयर अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक अर्थ से एटमॉस्फेयर गायब होना शुरू हो जाती है। और सबसे खौफनाक बात कि आपके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचे हैं। क्या वाकई एटमॉस्फेयर इतनी इम्पोर्टेंट है कि अर्थ पर इसके बगैर लाइफ कुछ सेकंड्स भी सरवाइव नहीं कर सकती। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद इजी वर्ड एंड सिंपल एग्जांपल्स। एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड गैसेस की एक बहुत बड़ी लेयर है, यानी अर्थ के गिर्द एक इनविजिबल शील्ड। और ये शील्ड सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं बनी, इसमें अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है और बहुत छोटी क्वांटिटीज में कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और दूसरी गैसेस मौजूद हैं। और अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से इन गैसेस को स्पेस में भागने नहीं देता। एटमॉस्फेयर सिर्फ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि इसके और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है जिसके बगैर हमारा जिंदा रहना पॉसिबल नहीं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। हमारे सेल्स ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाते हैं। अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो इंसान कुछ ही देर में अनकॉन्शियस हो सकता है। एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर भी मेंटेन करती है। हमारे ऊपर हवा का एक ह्यूज कॉलम मौजूद है। हमें नॉर्मली इसका वेट फील नहीं होता क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन से लग रहा है। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। एटमॉस्फेयर अर्थ को एकदम फ्रीजिंग और स्कॉर्चिंग होने से बचाती है। ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थ से निकलने वाली कुछ हीट एब्जॉर्ब करके सिस्टम में रिटेन करती है और इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस कहते हैं। एटमॉस्फेयर हमारी डेंजरस रेडिएशन से प्रोटेक्शन करता है। स्पेस से कंटिन्यूसली डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन अर्थ तक आ सकती हैं। एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट, स्पेशली ओजोन लेयर, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सिग्निफिकेंट पोर्शन एब्जॉर्ब करती है। यानी एटमॉस्फेयर अर्थ के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्टिव शील्ड भी है। कभी कभी स्पेस से रॉक्स अर्थ की तरफ आती हैं। जब छोटे मेटेरॉइड्स एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड से एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन की वजह से वो इंटेंसली हीट अप कर सकता है और अक्सर बर्न अप हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस की वजह से हम अक्सर रात को शूटिंग स्टार्स भी देखते हैं। वेदर एंड वाटर साइकिल, क्लाउड्स, रेन्स, स्टॉर्म, वाइंड, ये सब एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड हैं। समंदर का पानी इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर रेन के थ्रू पानी वापस अर्थ पे आता है। यानी एटमॉस्फेयर वाटर साइकिल का मेजर पार्ट है।